सटीक मिलता जुलता ही आपको दिखा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, आप किसी भ्रम में ना रहे। ये झूठे आंकड़े तो और बिल्कुल पूरा भी नहीं बिहार इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा है और उसमें भी जब स्क्रीन न्यूज 18 बिहार झारखंड की हो तो बात कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि भरोसा है, विश्वसनीयता है, सटीकता है और इसीलिए आप लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिल्कुल शुभी, और क्योंकि ये हमारा दायित्व भी है कि सटीक आंकड़े दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि वो किसी भ्रम में ना रहे, उनको गलत जानकारी ना मिले, सही सटीक जानकारी उन तक पहुंचे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी क्रेडिबिलिटी है जिस पर हम लोग खरे उतरते हैं हर वर्ष। तो न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक और ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जहां पर न्यूज 18 का जलवा नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए अलग अलग दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आपने देखी और अलग अलग तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे न्यूज 18 को लगातार देखा जा रहा है। तो ऐसे आप लोग न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। हमने पूरी तैयारी की हुई है, हमारी सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ा कवरेज है, लगातार तैयारियां की हैं, पूरे चुनाव भर हमने मेहनत किया है। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक हमारी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं, रुझान के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, एक एक नंबर्स, एक एक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रुझानों में अभी एनडीए बढ़त बनाए हुए दिख रहा है, महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। इसके कई कारण, इसके कई वजह हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको आंकड़ों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ने किसे अपना वोट दिया है, किसे जनता ने प्यार दिया है। तो लगातार देखिए एक बार फिर से नवादा से जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो अपने दर्शकों को दिखा दे। जनता दल यूनाइटेड से विभा देवी आगे चल रही है, कौशल यादव राष्ट्रीय जनता दल से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बिग फाइट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जो सीट है वो है कुमरार। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं संजय कुमार वो आगे हैं, वहीं निर्दीप कुमार चंद्रवंशी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं पीछे चल रहे हैं। अगली जो सीट है जहाँ बिग फाइट है, नितिन नवीन बांकीपुर से, देखिए वीवीआईपी सीट है ये। नितिन नवीन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बांकीपुर आरजेडी से रेखा कुमारी पीछे चल रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन पर वहां की जनता को बहुत भरोसा रहता है। अगर जब भी चुनाव होते हैं नाम लीजिए तो बोलेंगे नितिन नवीन को ही वोट डालेंगे और उसका असर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए बिग फाइट कहाँ है। दीघा संजीव चौरसिया बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, वहीं दिव्या गौतम दीघा सीट से जो कि सीपीआई एमएल की कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रही हैं। अब अगला जो सीट है वो आपको बता दें नालंदा, जहां पर श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं और गृह जिला बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला। बिल्कुल, और यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट पर ही लोगों ने ऐसा लग रहा है भरोसा जताया है, आगे चल रहे हैं लगातार श्रवण कुमार। यहाँ तो लोग आंख बंद करके जेडीयू को ही वोट करते हैं मुझे लगता है। लक्ष्मी नीतीश कुमार ने नालंदा की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। और देखिए अब आपको आनंद मिश्र की तस्वीर दिखा देते हैं। आगे चल रहे हैं बक्सर बीजेपी से, बक्सर से आगे चल रहे हैं शंभुनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच अब देखिए अगला जो सीट है शाहपुर, यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। राकेश रंजन बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर पीछे चल रहे हैं शाहपुर में। यानी कि यहाँ पर देखिए आरजेडी वर्सेस बीजेपी है और आरजेडी के कैंडिडेट आगे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में बढ़त में कुल 51 बनाया हुआ है। आरा सीट बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं, संजय सिंह टाइगर कहे जाते हैं। आरा से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। वहीं देखिए जो आरा के सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं क़यामुद्दीन अंसारी वो आगे बढ़त बनाया हुआ दिख रहा है। रुझानों में वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट यहां पर पीछे हैं। और अगला जो सीट है महनार, जेडीयू के कैंडिडेट उमेश सिंह कुशवाहा वो आगे हैं। देखिए बिग फाइट है यहाँ पर। शुभी आरजेडी के कैंडिडेट महनार से रविंद्र कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं और जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। तगड़ा यानी कि फाइट जो है वो कांटे की टक्कर है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, लेकिन ये रुझानों में है। बहुत जल्द तस्वीरें जो है क्लियर वाकई लक्ष्मी बहुत जल्द तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन रुझान जो है उसका क्या आकलन हम इस वक्त लगा सकते हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक करूंगी, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। सर एक छोटा सा रिएक्शन, अभी लगातार बढ़त बनाए रखा है एनडीए ने, क्या लग रहा है ये परिणाम में बदल जाएगा? देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि परिणाम यही आए। तो चलिए परिणाम यही आए, ऐसा हो सकता है। देखिए जेडीयू क्या बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए अभी तो आप खुद ही बोल रहे हैं रुझान है, और आपके इस चैनल बेहतरीन चैनल जो लगातार आप दिखा रही हैं और हर चीज़ को दिखा रही हैं, हर सीट को दिखा रहे हैं,
मुझे लगता है कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बहुत सी सीटों को मैंने देखा जी। कि जैसे खेसारी लाल का आपने दिखा, आगे थे वो पीछे चले गए, मंगल पांडे का आपने दिखाया, फिर उनका भी कुछ, तो बहुत सी सीटें और चुकी। विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। जी जी, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे 10:30 का समय हो रहा है और स्थिति काफी साफ है और बढ़त बहुत ज्यादा है, तो इस गैप को भरना महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा। क्या लगता है सर, ये महागठबंधन के लिए ये गैप फिल करना बहुत मुश्किल है? मुश्किलात लग रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि बिहार के इस चुनाव में नारी शक्ति का वो अभूतपूर्व प्रदर्शन जो हुआ था, ये नारी शक्ति की वजह से एनडीए बिल्कुल की बिल्कुल बढ़त है, बिल्कुल ये बिल्कुल लैंडस्लाइड वाला नतीजा। बिल्कुल नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन और उनकी बड़ी संख्या में चुनाव में आकर आना। चूंकि आपने ये देखा होगा कि किसी प्रदर्शन में, किसी मीटिंग में, किसी जगह पे, और यहाँ तक कि बड़े जर्नलिस्ट भी जो दिल्ली से गए थे वो भी आंकलन नहीं कर पा रहे थे। चलिए वाकई देखिए, नारी शक्ति की हम बात जब करते हैं, ये नारी शक्ति की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लक्ष्मी लंबी कतार नजर आई थी महिलाओं की, और इन लंबी कतारों में खड़े होकर कैसे महिलाओं ने वोट किया, उसी का असर है कि ये बार में लगातार बड़ी खबर। शाहबाद में एनडीए की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बक्सर में भी 4 में से 3 सीट पर एनडीए जो है वो आगे है, और भोजपुर में 7 में से 4 सीट पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। रोहतास में 7 में से 5 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। कैमूर में देखिए 4 में से 2 सीट पर, और चलिए एनडीए आगे है। सीधे विधानसभा के बाहर भी हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार विधानसभा के बाहर हमारी सहयोगी विभा लगातार हमारे साथ बनी हुई। विभा, जल्दी से छोटा रिएक्शन। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो विधानसभा के बाहर हमारी मौजूदगी जरूर है। और देखिए 175 पर जहां एनडीए इस वक्त रुझानों में आगे लीड करती हुई, जिसमें उनके पांचों ही पांडव जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आखिर महागठबंधन में सहयोगियों ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आखिर दावा इतना बड़ा, इतने बड़े घोषणाएं, लेकिन जनता पर असर नहीं। देखिए, ये जो अभी दिखा रहे हैं ये शुरुआती रुझान ही है, और हम लोगों ने शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया और जनता के ज्वलन समस्याओं पे जनता के बीच। तो जनता ने क्यों नकार दिया? अभी आप कैसे कर सकते हैं जनता ने नकार दिया? मार्जिन इतना बड़ा है, कैसे पाट पाइएगा? मार्जिन बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको रिजल्ट जो है ना। विभा छोटा सा रिएक्शन, जल्दी रिएक्शन लीजिए, बहुत सारे नेता हैं आपके पास। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका दावा है कि अभी भी 175 और 63 इन दोनों में मार्जिन ज्यादा नहीं है, अंत तक तो सब कुछ हो जाएगा। जी, वैसे मेरे दोस्त एक बात सत्य कह रहे थे कि इससे ज्यादा बड़ी जीत के साथ एनडीए जीत रही है। नहीं, वो तो अपने लिए बदलाव की बात कह रहे हैं। हो गया ना बदलाव, बिहार चारों तरफ बदल रहा है ना, बिहार आगे बदलते रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 5वीं बार बिहार ने आशीर्वाद दिया है। मोदी संग बिहार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। बिल्कुल, और ये बड़ी जीत का दावा तो दोनों तरफ से था, लेकिन जनता किस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये रुझान है, परिणाम नहीं है। परिणाम तक का भी इंतजार हम करेंगे। इस आंकड़े के पीछे क्या वजह? इस आंकड़े के पीछे सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार बिहार में मुद्दों की भरमार रही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाकर बिहार में मोबिलाइजेशन करना चाहती थी, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के नौजवानों ने, बिहार के महिलाओं ने उनको बाध्य किया कि आप पलायन, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई पर बात करिए। ये पहला मौका है लंबे अरसे के बाद जहां बिहार की जनता ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, यहाँ के सत्ता को बात करने के लिए बाध्य किया और प्रधानमंत्री को इस रूप में नकारा। इस भारत का प्रधानमंत्री, इस आंकड़े के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जहां कट्टा, दोनाली, छर्रा, कनपट्टी, तो जनता क्यों नहीं आप पर यकीन कर पाई? ये तो सवाल है ना, जनता क्यों नहीं यकीन कर पाई? क्योंकि 174 और 64, 174 और 64 का आंकड़ा तो कम से कम यही बता रहा है। इस पूरे आंकड़े में क्या लगता है कि फैसले लेने में पार्टियों ने विलंब कर दिया, जनता भ्रमित हो गई कि भाई आप सचमुच कोई विजन रखते हैं क्या? पार्टियों ने ना ही विलंब किया है फैसले लेने में।